अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसका जो एक मेथड है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि फ़िक्स्ड एसेट्स जो हैं वो क्या होते हैं। फ़िक्स एसेट्स वो चीज़ें हैं जो हमने बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए यूज़ करने के लिए रखी हैं, आगे सेल करने के लिए नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कपड़े का बिज़नेस है तो कपड़ा सेल करने के लिए है, वो फ़िक्स एसेट नहीं है। हाँ, जो आपकी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कंप्यूटर्स हैं, मशीनरी है, जो आप बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं, वो आपके फ़िक्स एसेट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या होती है। किसी भी चीज़ के आपके जो फ़िक्स एसेट्स हैं उनके इस्तेमाल की वजह से या टाइम गुज़रने के साथ साथ उसकी कीमत में जो कमी होती रहती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हर साल इसकी कैलकुलेशन की जाती है और असल वैल्यू में से ये जो डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास उसकी मौजूदा करंट वैल्यू जो है वो सामने आ जाती है। अगर हम सिंपल एग्जांपल इसकी देखें तो फॉर एग्जांपल आपने फ़र्ज़ करें जी एक मोबाइल लिया है 10,000 का। आप ये अस्यूम करते हैं कि जी ये मोबाइल जो है 10 साल तक चलेगा, 10 ईयर्स, ये इसकी लाइफ है मोबाइल की। तो हम क्या करेंगे, एवरी ईयर हम 10% इसमें से लेस करते जाएंगे। 10,000 में से एवरी ईयर 10% लेस करते जाएं। 10% कितना बनता है जी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1000। तो हर साल 1000 कम करते जाएंगे तो 10 साल के बाद अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी? ज़ीरो रह जाएगी बुक्स के अंदर, हमारी जो बुक्स हैं जहाँ पे हम अपना डाटा लिखते हैं अकाउंट्स का। तो यही चीज़ आज हम डिटेल से कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज आपने खुद डिसाइड करनी है इस चीज़ की लाइफ कितनी है। यहाँ पे ये मैंने परसेंटेज एग्जांपल के तौर पे लिखी है। ये एग्जांपल डाटा है जी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। इसकी जो परसेंटेज है 10% हर साल कम करेंगे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 16% है। कंप्यूटर्स 25%, इसमें ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं। मोटर व्हीकल 12% है। मशीनरी 10% है। अब इसमें देखिए ये है जी ओपनिंग बैलेंस। साल के शुरू में फर्नीचर था जी 1,50,000 रुपये का। एडिशन साल के दौरान और हमने कितना ख़रीदा? 25,000। 150 प्लस 25,000, ये जमा होगा। डिस्पोजल साल के एंड पे या साल के दौरान जो फर्नीचर ज़ाया हो गया, टूट गया है, वो तो हम आगे कैरी नहीं करेंगे, उसके पैसे वहीं पे पूरे हो जाएंगे। तो ये हम माइनस कर देंगे यहीं पे, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा। साल के एंड पे हमारे पास जितना फर्नीचर पड़ा है उसकी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं जी कितना फर्नीचर है हमारे पास। इक्वल ओपनिंग बैलेंस साल के शुरू में इतने का था, प्लस जो एडिशन हुआ है साल के दौरान, माइनस जो डिस्पोजल यानी ज़ाया हो गया है उसको हम यहीं पे माइनस करेंगे। तो 1,73,000 का फर्नीचर हमारे पास मौजूद है जी। इसको आपने ड्रैग कर लेना है, बाकी चीज़ों का भी क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ चुका है। अब जो हमारे पास चीज़ पड़ी है उसका हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी 10% है, अगर हम ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्लोजिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो ये 17,300 है। ये असल कीमत में से माइनस होगा, लेकिन हम इन तीनों का पहले लहदा अलग अलग 10% कैलकुलेट करते हैं जी। पहले ओपनिंग बैलेंस का करते हैं। इक्वल ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, 15,000 आ गया। इक्वल एडिशन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, ठीक है जी। और इक्वल डिस्पोजल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। अब ये इन तीनों का 10% हमारे पास आ चुका है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे प्लस माइनस किया था, डिस्पोजल आगे नहीं कैरी करना, यहाँ भी इसी तरह करेंगे। जो हमने 10% कैलकुलेट किया है इसमें भी ऐसे ही आप ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल, ये इधर ही हम माइनस कर देंगे। तो इन दोनों का जो टोटल है वो 17,300, ये देखिए उतना ही आ गया। तो ये जो हमने अमाउंट कैलकुलेट की है अभी माइनस नहीं की हमने असल वैल्यू में से, तो इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इसको असल वैल्यू में से माइनस करेंगे। इक्वल क्लोजिंग बैलेंस माइनस 1 साल इस्तेमाल करके जो उसकी कीमत में कमी आई है वो हम माइनस करेंगे। तो ये इसकी मौजूदा बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास आ चुकी है।
ठीक है जी, दोबारा देख लें। इक्वल क्लोजिंग बैलेंस माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, एंटर। ये हमारी बुक वैल्यू या मौजूदा जो मार्केट वैल्यू है हमारे पास आ गई है। इन सब को सिलेक्ट करके आप ड्रैग करेंगे और नीचे सम का फार्मूला लगाएंगे जी। तो ये हमारे पास इन सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है। तो इसको वीडियो को आप लाजमी दोबारा देख के इसको एक दफ़ा समझ लें अच्छी तरह, फिर आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिए। प्रैक्टिस से इसकी समझ आएगी। एक्सेल के बहुत से कंसेप्ट्स जो अकाउंट्स से रिलेटेड है, अकाउंट्स ख़ास तौर पे जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको में भी थोड़ी सी मुश्किल हो इन चीज़ों को समझने में, तो ये प्रैक्टिस से आएंगे। तो वीडियो को आप दोबारा देखें, फिर नहीं समझ आई आप फिर देखें इसको, तो समझें, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपसे ये इजीली हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।